देखो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसी का नाम नहीं है, कंपनीज का आदमी का नाम नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, खाली जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डैश दे देंगे। लिखा है परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरेज। मशीन खरीदा 20,000 का और उसके साथ 200 रुपीज़ रेंट कैरेज पे किया। तो हम बताए थे कि जब भी कोई, पहले भी 18 नंबर क्वेश्चन में भी बताए थे कि जब पहले कोई भी एसेट परचेज करेंगे और उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होगा उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं कि पेड बाय चेक, तो यहाँ पर इसका मतलब कैश में पेमेंट हुआ, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 20,200 और 20,200, और यहाँ नारेशन लिखना है भाई, याद रखिए जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ लिखना है, इसलिए क्वेश्चन हम ऊपर लिख दिए तो नीचे में नारेशन आप लिख लीजिएगा, समझे। हम डेबिट क्रेडिट समझा रहे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन परचेज किए तो मशीन आपके पास आया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा देखो, रिसीव ए चेक ऑफ ₹4,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹5,000। 5,000 के बदले में 4,850 रुपये हमको रिसीव हुआ और चेक वाज इमीडिएटली पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट कर दिया, उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। यहाँ पर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, लॉस हुआ, 5,000 के बदले में 4,850 मिल रहा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे चेक रिसीव किया, एक्स से, टू एक्स अकाउंट, एक्स से कितना हमको लेना था 5,000, यहाँ लिखेंगे। रिसीव कितना हुआ 4,850, इसका मतलब 150 मेरा लॉस हुआ डिस्काउंट पे, हम उसको छोड़ दिए, डिस्काउंट दे दिए, समझे। यहाँ नारेशन लिखिएगा, क्वेश्चन यहाँ देख के लिख दीजिएगा, ऐसे अपना मन से भी लिख सकते हैं। रिसीव चेक फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड, इसका नारेशन सिंपल सा भी लिख सकते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड। आइए फिर देखिए, लिखा है रिसीव बाय चेक ऑफ चेक ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, का मतलब पहला बार और आखिरी बार देगा। 60 पैसे इन ए रुपी, 60 पैसे का मतलब 60%, इन ए रुपी का मतलब रुपी में 100 पैसे, 100 में 60 मतलब 60%। जितना भी मेरा ड्यूज है उससे वाई से, फ्रॉम वाई से लेना था हमको, 10,000 में हमको वो 60% देगा, मतलब 6,000 देगा। बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेप्ट अकाउंट 4,000, 4,000 रुपया मेरा और डूब गया बिजनेस में। टू वाई अकाउंट में कितना लिखेंगे 10,000, मतलब वाई से 10,000। अगर यही क्वेश्चन ऐसा भी समझ लो, पूरा पैसा दे देता हमको, वाई से पूरा रिसीव होता था, बैंक टू वाई लिखते। अगर वो कुछ भी नहीं दे पाता, 10,000 का 10,000, नथिंग रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट लिखा रहता क्वेश्चन में, मैंने उसका संपत्ति से कुछ भी हमको नहीं मिला है, तो हम उसको यहाँ पर बैड डेप्ट लिखते, क्या करके बैड डेप्ट टू वाई लिखते और 10,000 लिखते। यहाँ पर क्या हुआ कि 10,000 में से 6,000 वो देगा, 60% देगा, 10,000 का 60% वैसे यहाँ निकाल दिए, 10,000 इंटू 60/100, 6,000 निकाल लिए, 6,000 रिसीव हुआ, 10,000 में 6,000 रिसीव हुआ तो 4,000 मेरा बैड डेप्ट हो गया, 10,000 में 6,000 रिसीव हुआ तो 4,000 मेरा बैड डेप्ट हो गया। समझ में आ गया बात, ये हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल का मतलब होता है, फर्स्ट एंड फाइनल का मतलब वो पहला बार और आखिरी बार, और नहीं देगा, मतलब बोल दिया कि हम 60% 60% देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, इसका मतलब मेरा बाकी पैसा डूब गया जितना भी, उसको बैड डेप्ट लिखेंगे। डूब गया मतलब लॉस हो गया, नॉमिनल अकाउंट में सभी लॉस को डेबिट करते हैं, यहाँ पर इसलिए बैड डेप्ट को डेबिट कर दिए। चलिए खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन। 3 नंबर हो गए, 4 नंबर अभी देखो, लिखा है सोल्ड गुड टू जेड 10,000, ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, ट्रेड डिस्काउंट 10,000 का 10 पर, यहाँ पर हम बता रहे बात को, 10,000 का लिस्ट प्राइस था मेरा, गुड्स का कॉस्ट कितना था 10,000, लिस्ट प्राइस कितना था 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, मतलब 20% ट्रेड डिस्काउंट, 2,000 रुपया गया, तो यहाँ पर मेरे पास गुड्स सोल्ड किया 8,000 का, सेलिंग 8,000 हुआ। समझ गए बात को, सेलिंग कितना हुआ 8,000 का, पहले 8,000 का एंट्री बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे बोला है कि चेक, उससे चेक रिसीव हो गया, नेक्स्ट डे 8,000 रुपये का चेक मिला, लेकिन उसमें 5% डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट दे के चेक मिल गया हमको, और चेक को हम बैंक में जमा भी कर दिए, मतलब तो इसमें 2 एंट्री बनाएंगे, पहले गुड सोल्ड कर, नेक्स्ट डे फर्स्ट डे में गुड सोल्ड करेंगे पहले, जेड अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ लिखेंगे 8000, कितना लिखेंगे? ये पहले भी बहुत बार बोले हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जब रहेगा तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक्स में नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक्स में नहीं होता, लेकिन प्राइस लेस हो जाता है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक्स में नहीं होगा, लेकिन प्राइस यहाँ पर हम लेस करके दिखाए, इसीलिए 8000 लिखा है। यहाँ पर नारसन लिख देंगे, इतना बड़ा लिखने की जरूरत है, बिंग गुड सोल्ड टू जेड, बिंग गुड सोल्ड टू जेड, इतना कम से कम लिखना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट डे ये पैसा मिला मेरे को बैंक से, बैंक में जमा भी कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट है, देखिए यहाँ पर जब चेक आपको मिला, चेक रिसीव हुआ, तो ये देखिए चेक रिसीव हुआ तो डिडक्टिंग आफ्टर कैश हो 5% डिस्काउंट काट के पैसा पेमेंट किया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, जेड से आपको कितना लेना है? 8000, कितना उसका नाम में डेबिट था? 8000 क्रेडिट कर दिए, 5%, 8000 का 5%, 8000 का ये देखिए ऐसे 8000 लेना था, माइनस कैश डिस्काउंट 8000 का 5/100, मतलब 400 रुपीज़ डिस्काउंट गया, मतलब फाइनल पेमेंट मिला 7,600। यहाँ पर कैश में लिखेंगे 7,600 और डिस्काउंट में लिखेंगे 400। बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड, बिंग चेक रिसीव फ्रॉम जेड एंड डिस्काउंट अलाउड, ऐसा नारेशन लिख देंगे बस छोटा सा, और नहीं है तो पूरा क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं। समझे के बात को? यहाँ पर दो में नेक्स्ट डे बोला मैंने, फर्स्ट डे और नेक्स्ट डे 2 एंट्री बनेगा, फर्स्ट डे सेल्स का एंट्री बनेगा और नेक्स्ट डे अमाउंट रिसीव का एंट्री बना, अमाउंट थ्रू चेक मिला और चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दी, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किए। नेक्स्ट पढ़िए, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज, 20,000 का गुड मनोज को हमने सोल्ड किया, कॉस्टिंग 20,000 कॉस्ट है, उस पर हमने प्रॉफिट लेंगे 20% और उसको ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10%। देखिए यहाँ पर वर्किंग समझिए, कॉस्ट कितना है मेरा 20,000 प्लस प्रॉफिट कितना लेंगे, अब इसमें प्रॉफिट है तो प्लस कर लेंगे 20%, 20,000 का 20% होता है 4,000, यहाँ ऐड कर लेंगे, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस हो गया ये वाला 24,000 में उसको दाम बता दिए, और 24,000 बता के उसको माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना दे दिए हम, ट्रेड डिस्काउंट हम दे दिए 10%, मैंने 2,400 रुपये 2,400 रुपीज़ हम ट्रेड डिस्काउंट दे दिए, इसका मतलब 21,600 हमको सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग हुआ है, क्या हुआ? नेट सेल्स। समझे बात को? पूरा क्वेश्चन 20,000 का सामान था, 20,000 का 20% प्रॉफिट ले लिए 4,000, मतलब हमको 24,000 रुपया सेलिंग उसको बताए, फिर उसको ट्रेड डिस्काउंट हमने दे दिया 2400, 10%, 24,000 का 10% 2,400, मतलब फाइनली सेलिंग प्राइस हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे मनोज अकाउंट, किसको बेचे? मनोज को, मनोज से बाद में पैसा लेगा, चेक तो नहीं मिला कहीं पर, इसलिए मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मनोज अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, 21,600 इसका प्राइस होगा, 21,600। समझ लीजिए बात को, 20,000 का कॉस्ट था, 20% प्रॉफिट 4,000, 24,000 हो गया, उसका ट्रेड डिस्काउंट 2,400 लेस कर दिए तो 21,600 हमको फाइनली। बिंग गुड सोल्ड टू मनोज एंड लिख देंगे, यही नारेशन, ये तो छोटा है, लिख देंगे यहाँ पर नारेशन में। नारेशन लिखना जरूरी है, 2-3 बात समझ लो बच्चे, नारेशन लिखना जरूरी है, फॉर्मेट बना के ही जनरल एंट्री बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, कॉलम बना के ही आपको इसको लिखना है। डेट यहाँ पर लिखना है, यहाँ डेट नहीं है, नंबरिंग दे देंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे तब, और डेबिट क्रेडिट अमाउंट, एलएफ खाली रहेगा यहाँ पर, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ऐसे हम बना रहे हैं। समझ गए बात को? इस तरह से। चलिए इसको देखिए अगला।